मुबारक हो, बम्स आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे मजे बाद में गए, ठीक है, बारिश हुई है, सारा लाहौर डूबा हुआ था, ठीक है, उसके अंदर मैं तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से अब जल्दी जल्दी फारग और मैं दोबारा बारिश में नहीं जाना। अभी भी मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी चलेगी कि नहीं, अल्लाह दे वाले। अच्छा जी, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी DGISPR ने कौम से खिताब किया और मेरे अंदर का जो प्रोड्यूसर था ना वो खुश नहीं हो रहा था। मैं जानती थी आप सोच रहे होंगे। हाँ, और उसकी वजह, और ये खाली ये नहीं है कि ISPR था, उससे पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर, हम कितने अरसे से कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब टीवी पे आते हैं तो ब्लंडर ज़रूर होते हैं। और यहाँ पे भी वो शुरू में जब इन्होंने पैकेज चलाया तो पैकेज पे स्विच इन तो हो रहा कैमरा। 4 बहुत बंदे थे, उन्हीं पे कैमरा फंसा हुआ था। 3-4 दफ़ा से स्विच करने की कोशिश की है, नहीं हुआ। अच्छा, फिर भी बात है, ये भंड ऐसी चीज़ है प्रोडक्शन के कि ये हो ही नहीं सकता कि ये ना हो किसी भी प्रोडक्शन में, ये होते हैं। अच्छा, और मैं ना अक्सर जगहों पे ये कहता हूँ, मुझे जब क्वेरी आती है ना कि यार वो फलाना इवेंट करना है तो आप कर दें, तो क्या मामला, तो मैं उनको पूछता हूँ क्या है, तो ये हमने इस तरह ना लाइव करना है। तो मेरा ना पहला सवाल होता है कि क्यों, क्या ज़रूरत है लाइव करने की? मतलब अगर ये 10 मिनट की डिले के साथ चला जाएगा तो क्या होगा? अगर तो कोई उससे मसला होगा तो फिर ज़रूर लाइव, यस। अगर कोई मसला नहीं होगा तो फिर डिले के साथ कर लो। अच्छा, वो और बात है कि मुझे एक बंदे ने, हम उसको दोनों को जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने बड़ी एक पते की बात की। मैंने उससे कहा यार ये आपका इवेंट ऐसा नहीं है कि लाइव ही जाना है और आपने 7-8 जगहों से लोग कनेक्ट करने हैं, तो इसको हम डिले के साथ करते हैं। कहते हैं अली भाई, जब लोगों को ये पता हो ना कि रिकॉर्डेड है, फिर वो भंड बिल्कुल ही नहीं माफ़ करते। लाइव में कुछ भी निकल जाता है। यू कैन फॉरगिव कि यार कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, ठीक है, कोई वायर शायर हिल गई होगी, आवाज़ बूज गायब हो जाती है, माफ़ी मिल जाती है, लेकिन रिकॉर्डेड के अंदर फिर आपको पिच परफेक्ट लाइटिंग और हर चीज़ चाहिए होती है। तो रिकॉर्डिंग में कर लो ना। लेकिन नहीं ना, वो बस आई थिंक उनको लगा होगा कि एक बहुत अर्जेंट मैसेज है एंड शुड गेट थ्रू राइट अवे, और वो लाइव की जो है उससे पहले ना एक तो हमारे मीडिया में स्पेकुलेशन भी बहुत स्टार्ट हो जाती है, ये बात होगी, ये बात होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि लाइव करेंगे, किसी को पता ना चले हम क्या कहने वाले हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल मैं, अच्छा फिर इसमें एक और चीज़ जो है ना, जो स्पीच होती है ना, वैसे मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ कि जी वो फलाना पर्ची देख के पढ़ता है, फलाना पर्चा रख के पढ़ता है। ये असल में ना, पोस्ट जब आप बड़ी हो ना, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप कोई और इस किस्म की चीज़ हो, इतना आपको मुहतात होना पड़ता है कि एक लफ्ज़ आपने अगर गलत कह दिया तो उसका मतलब कुछ और निकल आएगा और उस पर फिर एक नया अजाब खड़ा हो तो जाएगा। बेहतर होता है कि पढ़ लें देखकर। तो देख के पढ़ना बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन तकरीर इज समथिंग जो कि लगनी चाहिए हार्ट फेल्ट। और वो अगर ऐसा लग रहा है ना आपको तकरीर से कि प्रोफेशनल स्पीच राइटर ने लिखी है, तो वो हार्ट फेल्ट कभी भी नहीं लगती। और वो ये ना पकड़ा, पता है किस तरह से मतलब जाता है कि जहाँ पे मुश्किल मुश्किल भारी भरकम अल्फाज आने शुरू हो जाए ना, और ख़ास तौर पे अब जिस चीज़ से मुझे बहुत बड़ा मसला है ना, और वो खाली इनकी तकरीरों में नहीं, मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारे दूसरे इदारों के सरबराहान हैं, कोई टीवी पे बैठ के या ख़ास तौर पे कोई उस पे सोशल मीडिया बैठ के, जैसे ही कोई कहते हैं ना ख़वातीनो हज़रात, अब कौन कहता है ख़वातीनो हज़रात? समझे, मुझे तो तब भी समझ नहीं आती थी कि क्यों कहते हो ख़वातीनो हज़रात। और दूसरा ये ना कि अब ये जो वीलॉगिंग की दुनिया है, और वैसे भी जो ये दुनिया है ना, मीडिया की जो दुनिया है, ये इतनी डिफरेंट हो गई है कि सो नाउ यू आर टॉट कि आपने ना, जिस तरह थिएटर में होता था ना कि आप परफॉर्म कर रहे हो, आगे 750 बंदा बैठा हुआ है, लेकिन एज एन एक्टर आपने सिर्फ एक को टारगेट कर लेना है। अब आपकी सिर्फ एक वो ऑडियंस है, बाकी सारे खुद ही महव हो जाएंगे आपने। सो इसमें तो खास तौर पे अब कैमरे में ये हुआ है कि तू आपने एक बंदे से बात करनी है कि लोगों को ये लगे कि वो, ये बंदा सिर्फ मेरे से बात कर रहा है, उनको ये ना लगे कि ये 50,000 लोगों से बात कर रहा है। सो ये ख़वातीनो हज़रात उस पर भी बड़ा। सो अब अगेन मैं ना बहुत ज़्यादा माजरत के साथ पीटीवी दौर से बाहर निकलना है यार। निकल आएंगे, तुम कितनी दफ़ा उनकी जान को पिटोगे। मेरी बात सुन ले इससे पहले कि लोग कहना शुरू कर दें माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारे थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे साउंड के, जिसमें डिसीजन ये लिया गया है कि जब वो बोल रहे होंगे तो मैं उनको नहीं काटूंगी, और जब मैं बोलूँगी तो वो नहीं काटेंगे। तू कट्टे या फिर वेखी। ये इन्होंने तो आपको प्रोडक्शन का दिया था, मज़ीद उन्होंने बात भी करनी होगी, लेकिन मैं देख रही थी इनको DGISPR को जो है ज़ाहिर मेरा कंसर्न यहाँ तक ही होता है कि कौन कैसा दिख रहा है। तो मैंने ये देखा कि आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसा बंदा चुना है। आसिम मुनीर साहब खुद भी बहुत पतले हैं, ये भी बहुत पतले हैं, वेरी शार्प जॉ लाइन, ठीक है, चिज़ल्ड। हाँ चिज़ल्ड, बिल्कुल ठीक है। और
और उनकी ये नाक भी बड़ा पॉइंटेड और बिल्कुल पतले से एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके बाद मतलब आवाज़ भी अच्छी थी, नॉट बैड। साथ उन्होंने जिस साथ चबा चबा के लफ्ज़ बोले हैं ना, अगर ते पंजाबी है मैंने नहीं पता कितना टाइम लगे गया ए लफ्ज़ बोलने, बिकॉज नो मैटर हाउ मच वी ट्राई हमारी उर्दू इतनी बेहतरीन नहीं हो पाती है। इधर ना मैं खिलाफ हूँ, भारी लफ्ज़, मुश्किल लफ्ज़, कोई ऐसा लफ्ज़ जो आप आम तौर पे अपनी ज़बान में आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करते। अगेन या तो ये ज़्यादा टीवी पे आते हों या हमें नज़र आते हों या कोई और पता हो कि ये तो इनकी ज़बान ही है, फिर तो ठीक है कि ये पुल ऑफ मतलब पुल ऑफ तो करना ही नहीं था, तो बोलते ही ऐसे। ये ना बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड और किसी और की लिखी हुई जो है ना वो स्पीच, अब दुनिया में ना मतलब आपको ना ज़ाहिर है लिखवानी होती है स्पीच, लेकिन एंड में ना आपने उसको बैठ के अपने लिए टेलर खुद करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था ना शहबाज शरीफ के टाइम पे, जब मैं उनके लिए काम करती थी, आपको तो पता है। अच्छा, उसमें ना उनकी स्पीच लिख के साथ जाया करती थी। ही हैज़ नेवर रेड दैट स्पीच, और जो वो बोल रहे थे कभी आपको लगा था दिल से आ रहा है कुछ? आई नेवर थॉट कि उनके दिल से कुछ आ रहा है, बस उन्होंने सीख लिया हुआ था कि यही बोल के आ जाना है। मेरे ख्याल में होना ही चाहिए कि लिखी हुई स्पीच आपके पास पहुंचनी चाहिए, उसको फिर आपने ना उसके नीचे अंडरलाइन कर करके कि इस लफ्ज़ के बजाय मैं ये कह दूं, ये जुमला इजाफी है, ये जुमला मैं ऐड कर दूं, उसके बाद एंड में आपने उसमें खुद वो करना है कि जब आप एंड में बोलो तो पता लगे कि मैं बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, वो कुछ भी नहीं करते थे। शहबाज शरीफ साहब का ये था कि वो देख के कहते ठीक है, और बस ऊपर चढ़ गए और जाके बातचीत शुरू कर दी। तो खैर एनीवे, लेकिन इनका ऑब्वियसली प्रोफेशनली वही बात है कि टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, और वो ज़बान भी वैसी कन्वे करना चाह रहे थे जो भी था, लेकिन ये है कि बोलने का अंदाज़ अच्छा था अली, मज़ा आया मुझे सुनकर। हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे ना उस लिहाज से मुझे ये था कि हाँ इट वाज गुड। खैर कुछ और कहना चाहेंगे आप प्रोडक्शन की साइड से? नहीं, बस ये पीटीवी से ना बात, इतने इतने प्रोडक्शन हाउसेज हैं फैंसी फैंसी से बने हुए, किसी को हायर कर लें सारे ही, मतलब स्विच ही नहीं होता पाया, और मतलब हाँ अजीब गरीब मामला चल रहे हैं। लिंग्विस्टिक में अगर आप मदद चाहते हैं तो हम आपके लिए तैयार हैं। हम फिर बदी बोलते हैं, नहीं हमने नहीं, कभी वही प्रैक्टिस बात है नहीं कि की। हम अगर वही वाली बात है, हम नहीं इसमें तैयार, और हम इसलिए नहीं तैयार कि वो लगेगा कि हम इसलिए ये बातें कर रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आप हमें देंगे भी तो हमने नहीं लेना। मसला सिर्फ ये है कि किसी को दे दें और मतलब ज़रा को रंग ही ठीक कर लो अपने। और ये सिर्फ इनको नहीं कह रहे, वो जो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ टीम जुड़ी हुई है उनको भी कुछ करने की ज़रूरत है, और बाकी जो इदारों में है उनको तो रहने ही दो बस वो। खैर एनीवे, सो दिस वाज आवर टेक ऑन दिस। अच्छा जी गाइस, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव का, तो वो बिल फाइनली प्रेसिडेंट अलवी साहब ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं, और अब माँ बाप दोनों को जो है पेड लीव मिलेगी बच्चा होने पर। दिन कितने हैं उस लिंक को क्लिक करके देख लें, क्योंकि इट्स नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आई एम नॉट really concerned। यार मुझे नहीं पता इस पे क्लैप करना है कि नहीं करना। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? लोग आराम से घर बैठ के बच्चा पालना चाह रहे हैं, तेरा की जानता है? नहीं, वो देखें हमारी दोस्त हैं एनी मरी जिन्होंने ये बिल पेश किया था, तो मैं मतलब जाहिर है, लेकिन ये कि कहीं लोग इसको इंसेंटिव समझ के तो बच्चे थे बच्चा ना कर। वैसे तो खैर इसमें इस तरह का है कि ये पहले 2 बच्चों के लिए है शायद या कुछ। हाँ, मतलब लगातार नहीं है कि जी आप लाइन लगा दो और छुट्टियों पे रहो। नहीं, लेकिन अगर एक मेरे जैसा बंदा है जिसने कहा कि चलो यार छुट्टियां, अलिया मैं क्या बोलूं ये आदमी छुट्टियों की बात कर रहा है जो मुझे एक छुट्टी नहीं करने देता। सीरियसली, तुम तो ये बात ना ही करो। ईद पे भी छुट्टियां नहीं होती, किसी दिन कोई छुट्टी नहीं मुझे नसीब होती इसकी वजह से। खैर, वैसे वाकई आप देखेंगे कि ईद वाले दिन भी अगर आपको कोई शो देगा तो वो इधर से ही आना है। हमारी अभी इस पे बात चल रही है, तो देखें। एक अच्छा पता है, हमने इस दफा सॉलिडारिटी में भी करना है, क्योंकि इस दफा शायद बैंकर्स को भी 30 तक छुट्टियां नहीं ना मिल बजट है ना, वो फिस्कल ईयर खत्म हो रहा है, तो 28, 29, 30 उनका ऑन है। बड़ा अफसोस हुआ। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। अच्छा, सो लिंक वॉच, अब ये खबरें वो होती हैं जो मेरे ख्याल से आप लोग देखना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेजर न्यू इनोवेशन अंडर द लॉ इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च हुआ है जर्मनी में, ठीक है। एंड इट्स एसोसिएटेड पॉइंट सिस्टम है, वहाँ एक पॉइंट सिस्टम होगा जिसके मुताबिक विच अलाउज फॉरेनर्स जिनके पास मतलब जॉब नहीं भी है ना, ठीक है, लाइंड अप कुछ भी नहीं है, तो आप जर्मनी जा सकते हैं एंड यू कैन स्टे देयर, ठीक है, फॉर एन ईयर, एंड यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर योर सेल्फ। अब जो लिंक था ना अली,
जब मैंने उसको क्लिक किया वो बैन है वेबसाइट DW के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो मैंने VPN से सारी एक्सेस की कि ये वो इन्फॉर्मेशन है दैट कुड हेल्प पीपल गो, ठीक है, एंड यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट होनी चाहिए जो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको वो लिंक ही वो एक्सेसिबल नहीं था। अब मतलब बंदा क्या करे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब ये पूरे साल का यार आपका अगर पॉइंट सिस्टम काम करता है, पूरा साल आपके पास है, आप वहाँ पे कुछ भी लैंड कर जाओ, you get the opportunity, that's it, you don't have to come back, आपकी तो लाइफ बन गई और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी। इसलिए इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ जर्मनी लिख के DW लिख के VPN ऑन करें और जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकालें कि आप किस तरह कर सकते हैं पॉइंट सिस्टम के तहत। और पूरे जर्मनी का तो पता नहीं, लेकिन बर्लिन से बेहतर शहर दुनिया में कोई नहीं है। हाय अभी साथ भी यही कह रहा था, कहता है मैं तो पता नहीं कितने रहना प्यासा जर्मनी च असल जिंदगी ते है। फ्रेंड ऑफ माइन इज ऑल्सो देयर एंड शी इज़ लाइक कि चले यार बहुत आसानी है ज़िंदगी में, तो प्लीज़ आप भी अप्लाई करें इफ़ यू हैव द मीन्स। अच्छा जी, मोटरवे पुलिस, ठीक है, मोटरवे में ना जो सॉल्ट रेंज आती है वहाँ पे ना 2-3 एक्सीडेंट्स हुए हैं बसेस के, और मतलब वहाँ पे वो साबित ये किया उन्होंने कि जी ओवर स्पीडिंग हो रही थी फलाना टमकाना। टेक्निकली स्पीकिंग अगर ओवर स्पीडिंग हो रही थी तो आप वहाँ पे बंदे खड़े करके चार्ज करें, वहाँ पे कैमरा लगे हों जो आपकी स्पीड मेजर कर रहे हो कि ये किस स्पीड पर आ रही है। उन्होंने पूरे कॉन्वॉयज बनाए हैं कि जैसे सॉल्ट रेंज में आप दाखिल होने लगेंगे ना उससे पहले हम गाड़ियाँ सारी रोक लेंगे, ये बसेस, ठीक है, और उनके साथ पुलिस के जो ये ट्रैफिक पुलिस है उनका पूरा कॉन्वॉय है जो उनका एस्कॉर्ट करके वहाँ से इंश्योर करेगा कि आपकी स्पीड जो है कंट्रोल में रहे। वो आपके साथ साथ जाएगा 10-15 बंदों का। व्हाट द हेल इज दिस? आई मीन यू गोइंग टू बाय न्यू कार्स, ठीक है, मोर कार्स, मोर पीपल, मोर खर्चा, मोर पेट्रोल, बजाय इसके कि आप ये कैमरे वहाँ पे लगाएं, आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे कि जी एस्कॉर्ट करना है 10 किलोमीटर के लिए सिर्फ। और वो जो एरिया है ना उसमें पता नहीं क्यों बहुत ही स्पीड लिमिट ना मेरे ख्याल में तो ज़रूरत से ज़्यादा कम है। मतलब कुछ जगहों पे जी 30 या 40 है। अब यार इतनी भी खतरनाक नहीं है वो कि 40 में मतलब वाकई में लोहारी गेट में थोड़ी गाड़ी चला रहे हो। और उसमें अक्सर ऐसे टर्न्स पे लिखा था निहायत खतरनाक मोड़, कुछ भी नहीं होता, सिंपल ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन इट डजंट मेक सेंस कि आप वहाँ पे जो है ये जो स्पीड मेजरिंग कैमराज लगाने के लिए आप तैयार नहीं है, आप पूरे के पूरे बंदे पीछे भेजने लगे जो आपको एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। मेक्स नो सेंस। लेकिन वो वापसी पे तो नहीं है, लेकिन जाते हुए लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए जैसे ही ये ख़त्म होती है ना सॉल्ट रेंज, तो उसमें एक लाफानी साइन बोर्ड आता है जिसको मेरे ख्याल में इस पे हमें एक पूरा साइन बोर्ड पे अलहदा शो करना चाहिए कि शायर क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि वो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है स्लिपरी व्हेन वेट। डीप, ये तो वाकई ये 2 एपिसोड्स करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव है मेरा पर्सपेक्टिव, ठीक है। मेरे वाला कहना वो सिर्फ ओवर 18 देखें बालगान के लिए। मैं स्पेशल एपिसोड कर लिया अली अनसेंसर्ड का, उसमें पेट्रियन में ना डाल के एक्सक्लूसिव एक्सेस दो, बना लो पैसे लगा लो सीरियसली। अच्छा, इससे मुझे एक और भी ख्याल आ गया कि वो जो बहुत सारी गाड़ियाँ मंडी में आ रही हैं ना आजकल बकरे और गाय लेके, तो इन्होंने क्या किया, ट्रैफिक पुलिस या वो बेसिकली जो भी पुलिस रेगुलर यहाँ, इन्होंने वहाँ पे बंदे खड़े किए और उन सारी गाड़ियों के टोकन चेक करने शुरू कर दिए। 100 से ऊपर गाड़ियों के टोकन मिसिंग अभी तक पिछले 3 दिन में थे जिनको वहाँ पे चलान ठोका है। और अब मैं क्या कहूँ, वो जाहिर है वो खैर पास ऑन हो जाएंगे वो चलान के पैसे जानवर में टू एंड यूजर, लेकिन बेचारे एक वहाँ पे पुलिस वाले को गर्मी से हार्ट अटैक भी हो गया, मतलब गर्मी से या वैसे ही बाहर रहने के उसको PIC ले गए। हाय हाय। खैर आगे चलते हैं गाइस। यार अली देयर इज अ प्रॉब्लम विद PCB, I'm really sorry, I'm kind of done with them, and आप इसमें मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं because you guys defend the organization जैसे पता नहीं आप लोग के अपने लोग बैठे हैं या क्या है। खैर अब जैसे ज़का अशरफ ने 4 संभाले हैं, उन्होंने आते ही पीछे पड़ गए हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। जब मतलब मसा मार के ताड़े कोल कोई अपॉर्चुनिटी आई है कि बंदे जड़े ना मैच वेखन आ, पाकिस्तान में मैचेस हो तो रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि जी हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है, वो उधर अड़ गए। नॉट ओनली दिस, ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे जो वार्म अप मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, ठीक है, हमें जो है ये छोटी टीम्स के साथ ना खिलाया जाए, हमें टेस्ट प्लेइंग नेशंस और ये बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ये वो। What is this whiny business of this organization? Always complaining, हमें ये नहीं मंजूर, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। Do you want to exist or not? नहीं, और दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि बाद में जिस मर्जी चीज़ पे जितना मर्जी फड्डा डाल लें, ना खेलें, क्विट कर दें, लेकिन
एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और वो इस तरह से बड़े इदारों में चलनी चाहिए, पूरे मुल्कों में भी चलनी चाहिए। अब वो आप ACC को कह चुके हो, ये हाइब्रिड मॉडल पे आप मान चुके हो, अब रिगार्डलेस कि वो पिछला PCB चीफ था, वो PCB चीफ था, ठीक है, अब नहीं सही व्हाटएवर, अब वो पूरा कर दो, अगली दफ़ा से अब आप हो ना, अगली दफ़ा ना करना। फिलहाल अब पता है वो पूरी दुनिया ये कहती है कि यार ए लोग की गल करके तो फिर मुकर जाते हैं, ठीक है, खैर है। हाँ, सो ये नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो वैसे ही ना, ये सारा फड्डा ये हुआ था, पीपल्स पार्टी ने कहा कि सेठी को हटाओ, ठीक है, उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो उन्होंने वो वजह है जो पीपल्स पार्टी ने दी, उन्होंने कहा जी कि हमारी आपस में डील हुई हुई है कि इतनी पोर्टफोलियोज़ आपके पास होंगे, इतने पोर्टफोलियोज़ हमारे पास होंगे अलायंस के तहत, और क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारे पास है तो इसका मतलब है कि नेचुरली PCB भी हमारे पास होना चाहिए। ये एक उनका रीज़न थी। दूसरी जाहिर है वो होगी कि वो उनको सेठी साहब नहीं पसंद, क्योंकि सेठी साहब हर दफ़ा एहतसाब तसूब के चक्कर में हुकूमतें हटवाने में पीपल्स पार्टी के रहे हैं, तो उन्होंने उसको हटा दिया। अच्छा, अब मसला फिर वही था कि लाना ज़का अशरफ को ही है। सो मसला उसमें वही था कि वैसे तो ज़का अशरफ ने वो सुना है कुछ ZDPTL वो जो था उसमें को बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो हो सकता है वो इधर भी वो सारा कुछ कर दें। प्रॉब्लम वही है कि यार बाबे तो नहीं ले आएंगे, इधर फाइनली मसा करते जवान लोग आने शुरू हुए थे जो डाटा के साथ ज़्यादा खेलने बजाय इसके कि बस मुझे ये मॉडल नहीं पसंद। हाँ, और उसमें यही है कि जी पीपल्स पार्टी अपना बंदा लाना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, 1000 दफ़ा लेके आए, इन्हीं को लाना है अगेन। फिर मैंने कि जी आपने इन्हीं फैमिली को, इनका कोई बेटा बूटा नहीं है दे दे। ट्रांजिशन पे थोड़ा बिलीव रखें, ठीक है, हम तो मोरूसी सियासत के बिल्कुल साथ हैं, हम तो कहते हैं अपने बच्चे ने लेके आओ। हाँ, तो वो कुछ भी लाने के लिए तैयार नहीं है। खैर इससे मेरे ओवरऑल जो लाइक ऑनेस्टली मेरा खुद भी जब मैंने ये खबर पढ़ी तो उससे मैंने कहा यार क्यों रोते रहते हैं हर बात पे फड्डा, हम ये नहीं करना वो नहीं करना। टोन डाउन यार, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ना खेल के आगे आए हैं। आपका बंदा इसमें तीनों जगहों पे जो है वो रैंकिंग्स में आगे आ रहा है, टीम भी आगे आ जाती है, खेल ही लेते जीत ही लेते हैं। तो खुदा का वास्ता है दिस वाइनी बिजनेस जो है ना इसको थोड़ा सा कम करें प्लीज़। खैर कितना मुझे वट चढ़ा हुआ था। अच्छा, पीको की बात आ जाती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू ईद। मैंने कहा ये टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। आई एम प्रीटी श्योर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, हर कोई जाके रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदता है, हाली स्टिच भी कराते हैं, और उसमें पीको एक बहुत बड़ा मसला होता है। और ये अच्छा खासा लाहौर में फड्डा पड़ गया था कि वहाँ पे एक खातून ने कि लाहौर में पहले मेरी पीको होगी, और उस पर गोलियाँ चल गई हैं इस बात पर, ठीक है, कि तुसी होंदे कौन है कि मेरा दुपट्टा क्यों नहीं पहले पीको किया। तो अली यार मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप स्टिच भी करा रहे हैं ना कपड़े, ठीक है, ये खाड़ी वाड़ी के लेके, तो बात वहीं पड़ जाती है जो मैं रेडीमेड ले रही होती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो रेडीमेड कपड़ों ने चेंज लेकर आया है ना पीको, ना लेस, ना सिलवाना, ना टेलर की बकवास, फड़िया पाया, बस दैट्स इट, ठीक है। अब आप ये कहेंगे साइज़ का मसला होता है, तो देर आर मैनी ब्रांड्स जो प्लस साइजेस में इस वक्त वो बना रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इस रफड़ से ही निकल आना चाहिए कि आप हर वक्त दर्जी के चक्कर लगा रहे हो, एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग। मेरे तो सारे दुपट्टे जो जब किसी ज़माने में लेती होती थी, किसी की पिक को नहीं हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहता था वो काम पिक कराना है। खैर, लेकिन यहाँ पे गोलियाँ चल पड़ी हैं, और तमाम टेलर्स ने हमारा शो देखना आज के बाद बंद कर I'm sorry, लेकिन नहीं, अब मैं यार नहीं, बस नहीं एक्सपीरियंस रहा था ना। वैसे मेरे कहने से फ़र्क कौन सा पड़ता है, फिर भी लोग सिलवाते ही हैं, जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कितने गया यार, ये ना हादसा हुआ है उधर सवात में, ठीक है, तलाश अभी खैर जारी है। चेयर लिफ्ट में सवार माँ बेटा दरियाए सवात में गिर गए और तलाश जारी है इस टाइम पर। वो अल्लाह करे कि बचत हो जाए। अच्छा, अब ये काफ़ी डिटेल में पढ़ने की मैंने कोशिश तो की कि कहीं से निकला है कि जी चेयर लिफ्ट गिरी है या सिर्फ ये लोग गिरे हैं, वो डिटेल उसमें नहीं है, लेकिन ये भी है कि जी 4 लोग थे, उनमें से माँ बेटा गिर गए। इसका मतलब है कि चेयर लिफ्ट तो इंटैक्ट थी। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन मुझे जो वो गुस्सा चढ़ता है ना, वैसे तो मैं अवॉइड ही करता हूँ ये चेयर लिफ्ट शिफ्ट है, और ये नहीं कि मतलब पाकिस्तान में मैं बार भी अवॉइड ही करता हूँ, कभी मौका मिले भी तो। मैं वैसे ही अब ज़रा कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, लेकिन जब भी जवानी में तो आपको पता है कि आप ना कर ही नहीं सकते, दिल नहीं भी कर रहा, तो वो पीयर प्रेशर इतना होता है, दोस्त ये वो जो उसको ऊपर चढ़ के बीच में यूं कर रहे कहते हैं कि तुझे डर लगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर, या क्यों करते हैं आप?
मैंने इस वजह से बैठना छोड़ दिया था। मैं कहा तू उछल लो, तुम मर लो यहाँ पर, मैंने नहीं इस तरह से मरना है। और प्लस यार हमारे तो यहाँ पे ये भी बहुत, मैं तो झूले भी नहीं लेती, मैं तो वो जो स्ट्रेट ट्रेन जाती है ना जो जॉयलैंड में, मैंने उसमें भी बैठना बंद कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता उसके साथ एकदम से क्या हो जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस तो होती नहीं किसी चीज़ की, जो लग गया है उनसे जा रहे हैं तो वो भी नहीं करनी होती है। तो खैर इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि उनकी वो मिल जाए कि वो जो भी हादसा वहाँ पर हुआ है। अच्छा जी यार, बहुत ही डिस्ट्रेस और एक्सप्रेस कंसर्न की है यहाँ पर कमेटी एक मेंबर्स की बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी CSS के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी पासिंग रेशियो जो है ना, पासिंग रेट इस वक्त वो 2% से भी बिलो हो गई है और वो बहुत कंसर्न है कि पास क्यों नहीं होते पे, तो पास करके भी वो की कर दे मैंने, मेरा सवाल है पे। मैं अभी पता नहीं अब कौन थे वो या थी, उन्होंने रेड की, उन्होंने अपनी सेल्फी लगाई, रेड कंप्लीटेड, फिर उन्होंने गाइस सील्ड दिस एंड सील्ड दैट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ है क्या हो रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं भी पास हो रहे मेरे ख्याल से तो CSS का सारा बंद हो जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आई लव यू गाइज। ये सिर्फ मेरे जज्बात है, ठीक है ना। अब मेरे अपने दोस्त अभी देखना वो मुझे फ़ोन करके कितनी बिस्ती करेंगे इस बात पे, लेकिन इसमें कोई कंसर्न शो करने वाली बात नहीं। वो पास करके भी उन्होंने वही करना है जो वो पास किए बगैर कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कंसर्न इतनी ज़्यादा क्यों शो हो रही है। एनीवे, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि इससे पहले कि तुम कहो कि इतने मिनट हो गए और मैंने घर जाना है। हाँ मैंने घर जाना है। इतना बड़ा दिन है ओह मैंने घर नहीं जाना कि आज है फिजा की सालगिरह, हैप्पी बर्थडे। और फिजा की जो साहबजादी हैं मीशा, वो और उनके हस्बैंड अहमद सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिजा जो है ना वो इकोनॉमिस्ट भी हैं और कमाल की कुक भी हैं। वाह। तो यानी कि वो जब भी डिप्रेस होती होंगी क्योंकि वो इकोनॉमी को जानती हैं मुल्क की हालात की वजह से, वो उसी वक्त कोई खूबसूरत सी चीज़ बना के तो अपना मूड ठीक कर लेती होंगी। तो बहुत सेल्फ सफिशेंट मेरे ख्याल में पाई गई हैं और 60 साल की वो हो गई हैं। तो मैं फिज़ा आपको बताता जाऊं कि आपने ना जहाँ जहाँ हो सके, बैंक की लाइन हो, कुछ और जगह हो, आपने फ़ौरन आपको लगे कि थोड़ी सी लंबी लाइन है, आपने फटा डाल देना है कि सीनियर सिटीज़न, और आपने वो लाइन छोटी करा देनी है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको कोई थोड़ा सा भी सीनियर समझे तो वहाँ भी आपने पूरा टेंट्रम शो कर देना है कि तुम दिमाग ठीक है तेरा, मैं तेनू सीनियर लग रही हूँ। तो ये मेरी टिप और जो है ना क्या कहते हैं मशवरा था। अच्छा फिजा, वैसे मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है सीनियर सिटीजन, मैं ज़्यादातर उसी लाइन में पाई जाती हूँ और वो मुझे एक्सेप्ट भी कर लेते, कहते आ जाओ। मे भी शायद औरत होने की वजह से शायद कर लेते, लेकिन मैं होती वहीं पर हूँ। हाँ, और ये देखें कि वो मतलब वो जो है ना लोग आपको कहेंगे कि अब आप सठियाने लगी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है। वो जब आप इकतरा बतरा जाएंगी ना तब हम इसको देखेंगे। फिलहाल बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। और ये इनका जो फेवरेट गाना है ना, ये क्योंकि इनके जो वालिदैन थे फिजा के, ये दोनों गाते होते थे। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तुजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नज़र में है क्या असर, जो गज़ब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबां वो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तुजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। हैप्पी बर्थडे फिजा एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आई लव दिस। क्या गाना है। और ये तलत महमूद साहब ने गाया था, और वैसे ये धुन तो मेरे ख्याल में सजाद हुसैन साहब की है, बट तलत साहब बीच में इंडिया छोड़ के पाकिस्तान भी आ गए थे क्योंकि वहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा था। तो वो डिसहार्ट होके यहाँ आ गए। यहाँ पर आके उन्होंने 2-3 फिल्मों के गाने गाए जो कि सुपर हिट हुए, लेकिन फिर उनको वहाँ से SD बर्मन साहब का फ़ोन आ गया कि तुम्हारे लिए मैंने फिल्म के गाने कंपोज किए, आ जाओ। फिर वो वापस चले गए थे। तो फिजा बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है, मीशा को खींच के रखना है। बिल्कुल, आजकल बच्चे ठीक नहीं आ रहे। बिल्कुल सही बात है, जितना खींच के रखे उतना बेहतर है।
ठीक है जी, तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।